हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अंजलि गिल फैमिली ब्लॉग्स में। तो 17 तारीख को शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है, जिसमें माँ भगवती की पूजा पाठ और आराधना की जाती है। ये कार्तिक मास के शारदीय नवरात्रे हैं जो प्रतिभा हर साल किए जाते हैं। और इन नवरात्रों का एक अलग ही अपना महत्व है। वैसे तो नवरात्रे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में 4 बार मनाए जाते हैं, जबकि आमतौर पे 2 बार ही नवरात्रों का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। जो 2 नवरात्रे हैं उनको गुप्त रूप से रखा जाता है, जिसे इतना नहीं मनाया जाता है। मनाया तो जाता है, माना कि, लेकिन इस तरह से धूमधाम से नहीं मनाया जाता है। तो 17 तारीख को होने वाले नवरात्रों में माँ भगवती आप सभी की झोली भरे, आप सभी की मनोकामना पूरी करे। मैं और मेरे परिवार से, मैं सभी से यही आग्रह करती हूँ कि माँ आपकी सभी की मनोकामना पूरी करते। तो उसके लिए मैं कुछ नवरात्रों का सामान लेके आई हूँ, क्योंकि मैं हर साल नवरात्रों का आयोजन करती हूँ। मैं माँ की आराधना, माँ की सेवा में मैं मेरा जीवन है वो मैं 9 दिन के लिए समर्पित करती हूँ, जिसे माँ मेरी जो भी भूल चूक है, जो भी मैंने किया है मेरे जीवन में, जो भी मैंने पाप किए हैं, जो यदि मैं दिन में पता नहीं कितने पाप करती हूँ, तो उनके लिए माँ मुझे क्षमा करे। तो बस यही आग्रह करके हम सभी 9 दिन माँ की पूजा पाठ करते हैं। और उनमें माँ 9 रूपों में हमारे घर में आती है। तो 9 दिन जैसे अलग अलग रूपों में माँ हमारे घर में आती है, और उसमें विशेष रूप से अखंड ज्योत जलाई जाती है। कुछ लोग अपनी अकॉर्डिंग करते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ जो सामान है उसका मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए पहले हम जो जवारे बोने के लिए हमें इसे कुंडी या बोला जाता है, जिनमें जवारे बोए जाते हैं। इनमें आप इसको क्या करें कि शुद्ध गंगा जल या शुद्ध पानी से इसको धो के उसके बाद में ही इसमें शुद्ध मिट्टी डाल के, और इसमें जो मिट्टी है वो डालें। और उसके बाद में हमारा ये होता है कलश, जिसमें 9 दिन हमारे इस पे जो नारियल है वो रखा जाता है। और ये भी हमारे यहाँ पे मिट्टी का ही लिया जाता है। और उसके बाद में ये जो है बत्ती, जो बत्ती है वो है ये, जिसमें हम अखंड ज्योत आयोजित की जाती है, तो वो भी शुद्ध मात्रा में ही ली जाती है। अन्यथा कि जो हमारे घर में रखी हुई होती है हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यदि आपके घर में पहले से यदि शुद्ध मात्रा में रखी हुई होती है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद में आप देख सकते हैं ये है कुमकुम, जो रोली होती है। यदि आपके घर में शुद्ध मात्रा में रखी हुई है तो आप उसका इस्तेमाल करें, अन्यथा आप ये भी लेके आ सकते हैं। और ये है एक माला, जिसमें हम माँ के मंत्रों का जाप करते हैं या माँ के नाम का जाप करते हैं, तो उसके लिए ये माला है। और ये मेरे पास में पहले भी रखी हुई थी, लेकिन मैंने ये माला और ले ली। और ये है माँ का आसन बिछाने के लिए वाइट कपड़ा, और एक होता है सफ़ेद कपड़ा। ये वाइट कपड़ा होता है, ये नीचे बिछाया जाता है, और ये माँ के आसन के ऊपर बिछाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे माँ की चौकी के पे मैंने ये लगाया हुआ होता है। उसी तरह से फिर इलायची, जो कि माँ को भोग में अर्पित की जाती हैं, और लौंग, ये भी माँ के भोग में अर्पित की जाती हैं। और ये है ना जो कलेवा भी बोलते हैं आपके, हमारे यहाँ पे इसको आम भाषा में नाल बोला जाता है। तो इसको भी जो ये होता है, ये हमारा कलश होता है और इसके होता है, तो इसको हम माँ के रोज़ हम कपड़ों के रूप में भी माँ को देते हैं। तो ये भी सबसे मेन इम्पोर्टेंट में ही आता है। यदि आप चाहें तो लौंग और इलायची को आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और उसके बाद में ये है कपूर, जो कि माँ की आरती में इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये है माँ की ध्वजा, नहीं सॉरी, माँ की चुनरी, जो माँ को उड़ाई जाएगी।
एक एक है ये जो नारियल होता है उसकी बांधी जाती है, और एक माँ को उड़ाने के लिए लेके आई थी मैं। और ये है जवारे जो उसमें बोलने के, जो कुंडी में बोने के लिए उसमें होते हैं। और उसके बाद में है माँ का प्रसाद, जो कि 9 दिन माँ को भोग के रूप में दिया जाता है। और यदि आप चाहें तो रोज़ भी वो कर सकते हैं। और ये है सुपारी जो कि कलश में डाली जाती है। और ये है इत्र जो कि माँ को अर्पित किया जाता है रोज़। और उसके बाद में माँ को मिश्री का भोग लगाया जाता है। और उसके बाद में ये है माँ की ध्वजा, और एक होती है पीली ध्वजा, एक पीली ध्वजा होती है और एक होती है माँ की ध्वजा। माँ की ध्वजा होती है वो हमारे इस हाथ की तरफ, यदि आप वैसे नहीं समझ पाए तो इस हाथ की तरफ होती है, और जो पीली ध्वजा होती है वो इस तरफ खड़ी की जाती है माँ के उसमें। और उसके बाद में आप यदि देसी घी, जैसे आपके पास में गाय का देसी घी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे शुद्ध देसी गाय का घी है, तो मैं उसी से माँ की अखंड जोत जलाऊंगी। और अखंड जोत के लिए मेरे पास में एक पहले से लिया हुआ दीपक है जो कि यहाँ पे नहीं है। और चावल हैं, चावल भी मैंने उसी तरह से लिए गए हैं। उसमें सवा जो माँ को बिठाने के लिए एक वो बनाया जाता है, तो उसमें आप 100 ग्राम या आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भी ले सकते हैं। और इसी तरह से बस माँ की पूजा आराधना करते रहिए। इसमें भी कुछ सामान हैं जो मैं मेरे अकॉर्डिंग करती हूँ। कुछ लोग हैं जो माँ के सम्मान, जैसे माँ की साड़ी हो गई, माँ के 16 श्रृंगार हो गई, इस तरह का भी श्रृंगार रखते हैं, जो बाद में आप किसी, यदि आप खुद भी पहन सकते हैं या फिर किसी को दे सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। और लास्ट वाले दिन तो आपको पता ही है कि 9 कन्याओं को भोजन करवाया जाता है और माँ की पूजा आराधना की जाती है। और यदि माँ मेरी मनोकामना पूरी करती है तो मैं जानती हूँ कि आपकी भी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेगी, यदि माँ को सच्चे मन से और श्रद्धा से किया जाए तो। और इसमें एक जो सामान है वो है नारियल, वो अभी नहीं दिखाया गया है क्योंकि जो कच्चे नारियल हैं, पानी वाले नारियल हैं, वो आए हुए नहीं थे। शायद हो सकता है आज तक आ जाएं। तो मैं आपको भी यही कहना चाहूँगी कि आप भी जो हैं पानी वाला नारियल ही लें, क्योंकि माँ को कच्चे जो नारियल होते हैं वही माँ को पसंद है, तो माँ को भोग के रूप में वही अर्पित करें आप। और एक मैं चीज़ और आपको बता देती हूँ कि माँ को कुमकुम की बजाय ये होता है सिंदूर, जो कि माँ को बहुत ही प्रिय है, अति प्रिय है माँ को सिंदूर। ये जो कुमकुम और सिंदूर होता है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, आप देख सकते हैं। कभी भी यदि आप लेके आते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये भी आप माँ को रोज़ अर्पित करें। और उसके बाद में आपको चाहिएगा गंगा जल, जो कि अवश्य ही आप सभी के घर में शायद मिल जाता है। तो गंगा जल से क्या होता है, आप रोज़ जवारे सींचते हैं तो उस कलश में एक इस कलश की बजाय एक अलग से कलश होता है जो आप सभी के घर में पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस तरह का कलश आप सभी के घर में अवश्य ही पाया जाएगा। तो इस जो कलश होता है उसको तो आपको छेड़ना ही नहीं है, वो तो जवारों में रख दिया जाता है। और इस कलश को आप रोज़ मतलब जैसे राख हो गई या फिर कुछ और हो गया, उसको आप साबुन से बिल्कुल भी साफ़ ना करें इसको, या फिर शुद्ध मिट्टी से साफ़ करके आप रोज़ अपने जवारों को सींचें। और इन चीज़ों को आप इस नारियल का इस जो कलश को है आप इसको बिल्कुल भी ना छेड़ें। और वैसे तो माँ भावना की भूखी होती है, उसको ये नहीं होता कि इसने या ये कर दिया ये कर दिया। माँ भावना की भूखी होती है। माँ को यदि प्यार से माना जाए तो माँ सभी के पास में आती है। यदि माँ के साथ में छल कपट किया जाता है किसी भी प्रकार का, तो माँ किसी को भी वो नहीं करती। वैसे माँ ब्रह्मांड की देवी है, माँ ब्रह्मांड का संचालन करती है। इसलिए मैं मेरी माँ से यही निवेदन करना चाहूँगी कि हे मेरी माँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मेरे भाई बहन हैं, जो भी माँ तेरे नवरात्रे कर रहे हैं, माँ उनकी हर की मनोकामना पूरी करना मैया माँ। क्योंकि माँ जिस तरह से आप मुझे बचपन से सहारा देती आई हो, उसी तरह से माँ सभी की मनोकामना पूरी करी। जिस तरह से आपने मेरे जीवन में चमत्कार किए हैं माँ,
उसी तरह से सबके जीवन में चमत्कार करना मेरी माँ दुर्गे। तो बस इसी तरह से आप सबसे पहले श्री गणेशाय का नाम लेके आप माँ का पूजा पाठ शुरू करें। और बस यही मनोकामना के साथ मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में माता की एक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी। आप सभी का परिवार खुश रहे, खुश में रहे। हे माँ दुर्गे मात भवानी, मेरी अम्बे माँ जगदम्बे, मेरी ये मैया तू रानी, तेरे दर पे आई मैं माँ।